ओम शांति। आप सभी को अभी वो अचानक हमें ऐसा लगा कि जब शशि बहन गोवर्धन पूजा का आध्यात्मिक रहस्य आपको सुना रहे थे तो ये गीत स्मृति में आया और हमने कहा कि ये दृश्य दिखाओ कि किस प्रकार गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी छोटी उंगली के माध्यम से उठा रहे हैं और सभी गोप गोपियाँ बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो दिखाइए विक्रम भाई फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल वालों को, और हम भी साथ साथ उस नृत्य के भाव में खो जाएंगे। और श्री कृष्ण जी का बड़ा ही मनोहारी रूप है और गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है। इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान, लेकिन गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है और सब गोप गोपियाँ नृत्य कर रहे हैं खुशी में, उमंग उत्साह में। और इधर इंद्र का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बारिश और तेज हो रही है, आंधी तूफान और तेज होता जा रहा है, लेकिन श्री कृष्ण जी की वो मधुर मुस्कान बनी हुई है। तो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में जो देख रहे हैं वो सब इसका आनंद ले रहे हैं। तो बहुत प्यारा सा रूप है श्री कृष्ण जी का। कई बार छोटे बच्चे में कितनी सात्विकता होती है, कितनी पवित्रता होती है, कितना भोलापन होता है, ये रहस्य श्री कृष्ण जी के देव स्वरूप ने हमें समझा दिया। तो अगर आज के बच्चों को भी ऐसे कहा जाता है भारत देश में कि जहाँ हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है या कहें बच्चा बच्चा कृष्ण है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ही ये हमें कहती है कि श्री कृष्ण के समान देवत्व के गुणों को धारण करें और श्री राम के समान मर्यादा पुरुषोत्तम बने। सब गोकुल निवासी, ब्रज निवासी पहुंचते जा रहे हैं पर्वत के नीचे। तो चलिए, अब हम बहुत सुंदर बाल रूप को तो देख ही रहे थे। आज हाँ, सम्मुख हो जाए कितनी गहराई की बात है कि एक दृष्टांत हम पढ़ रहे थे कि किसी किसी के जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां आती हैं और कर्ण और कृष्ण का वार्तालाप चल रहा था। तो कर्ण ने अपने जीवन के बारे में बताया कि मेरी माँ ने तो मुझे बचपन में ही त्याग दिया, मैं सूत पुत्र कहलाया, है ना, और बहुत सारे अपने दर्द का वर्णन कर्ण जो है वो श्री कृष्ण से करते हैं। और दुर्योधन ने ऐसे समय में मुझे साथ दिया है तो निश्चित रूप से मैं कौरवों के पक्ष में रहूंगा। तब श्री कृष्ण जी अपने जीवन के बारे में कर्ण के साथ शेयर करते हैं कि मैं तो पैदा ही जेल में हुआ और बचपन में ही मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया और मैं कहाँ पला बढ़ा, लेकिन हर बार मौत मेरे सामने आती थी। यानी कंस मामा ने मुझे छोड़ा नहीं और मेरे जीवन में भी कितनी परिस्थितियां आई। एक बहुत अच्छी बात उसमें लिखी हुई थी कि जिससे मैं प्रेम करता था उसके साथ तो मेरा जीवन भी व्यतीत नहीं हुआ। राधा के साथ प्रीत थी, लेकिन मैंने जो इतनी मतलब वर्णन आता है शास्त्रों में कि जो श्री कृष्ण की रानियां बनी, हालांकि परमात्मा ने हमें रहस्य समझा दिया कि श्री कृष्ण तो बहुत छोटा बच्चा था,
वास्तव में श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं और नारायण की तो एक ही रानी होती है और वो है लक्ष्मी। लेकिन उसमें ये वाली बात आती है कि मुझे आसुरी वृत्तियों से दूसरों को बचाने के लिए उन कन्याओं के साथ विवाह करना पड़ा। तो हमारी बहनें बहुत अच्छे से आपको 5 दिन आध्यात्मिक रहस्यों को सुनाकर उनके गहराई के भाव को स्पष्ट करती जा रही हैं। और सच कहें हमें भी बहुत 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 आनंद आ रहा है। तो श्री कृष्ण का जब रूप ही देखते हैं, तो जब श्री कृष्ण की पूजा भी करते हैं ना, या जन्माष्टमी में भी श्री कृष्ण के बाल रूप को झूले में झुलाते हैं, माताएं झुलाती हैं, तो हर माँ कहे या हर स्त्री कहे ये चाहती है कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले या श्री कृष्ण जैसा पति मिले, क्योंकि सुंदरता में वो 16 कला संपूर्ण। तो कौन सी सुंदरता? वो है दिव्य गुणों की। और सबसे मुख्य बात उनकी मुस्कुराहट। मैं ये बात हमेशा दूसरों के आगे कहती हूँ। मुझे वो दृष्टांत अच्छा लगता है कि कर्ण ने दुर्योधन से कहा था कि मुझे और किसी बात से डर नहीं लगता, परंतु श्री कृष्ण की मुस्कान से बहुत डर लगता है। तो जब ये बात अंदर से मैंने गहराई से सोची कि कई बार लोग हमें बहुत हराने की कोशिश करते हैं और हम बिल्कुल टूट जाएं ऐसा भी प्रयास करते हैं, और हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती भी हैं, लेकिन फिर भी यदि हम मुस्कुराते रहते हैं तो लोगों को लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये इतनी मधुर मुस्कान के साथ जीवन में जी लेते हैं। और जब लोगों को पता चलता है कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई भी हैं, तब तो उन्हें और आश्चर्य होता है कि ये इतना कैसे मुस्कुरा लेते हैं। एक बार प्रैक्टिकल अच्छा लगता है ना सब कुछ। तो एक बार एक भाई ने, हम नाम नहीं लेंगे उनका, तो एक बार हमको एक भाई ने कहा कि आखिर आप इतने मुस्कुरा कैसे लेती हैं, क्योंकि कुछ चल रहा था और वो बातें ऐसी थी कि हमारा दोष नहीं था, हमारी गलती थी ही नहीं, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ये भी हमें आना चाहिए। लेकिन आप ऐसे मुस्कुरा कैसे लेते हैं? तो बस हमें तो यही गीत याद आता है कि किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो परम पिता परमात्मा ने आकर के हमें मुस्कुराने की कला सिखाई है। लेकिन देखिए, आर्टिफिशियल मुस्कुराहट तो किसी की अच्छी नहीं लगेंगी ना। एयर होस्टेस कैसे मुस्कुराती है, आर्टिफिशियल। हाँ, दुकान में जाते हैं, वहां पर है ना जो सारा दिखाती हैं बहनें, आजकल बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं, इतने प्यार से करेंगी। क्या उनका वो हार्ट का प्रेम रहता है? दिल से नहीं। ओ वहां उस दुकान से क्या हो जाए, हम माल खरीद लें, और अगर उसके द्वारा है ना बहुत सारा माल बिकेगा तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी। लेकिन हमको तो भगवान ने दिल से मतलब मुस्कुराने की कला सिखाई। तो कभी कभी आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम प्रयास करते हैं, कभी अकेले तैयार होते रहते, मान लो कंघी करते रहते, तो क्या होता है, देखते चेहरे में मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन जब एक क्षण के लिए भी क्रोध आ गया तो चेहरा एकदम बदल जाता है। और जो हम दूसरों को बता रहे हैं कि 5 मिनट का बॉइलिंग टेम्पर पर गुस्सा हमारी 2 घंटे कार्य करने की शक्ति को नष्ट करता है, और 20 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन, ध्यान यानी मुस्कुराहट, वो हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट करती है। तो महसूस तो होता है कितनी शक्ति है, लेकिन हर का डायरेक्शन कभी चेंज होता है। जैसे शशि बहन ने बहुत अच्छे से बताया, अहंकार की बात बताई। मतलब जब हमारी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं पूर्ण नहीं होती है, या कभी कभी हम ही खुद आलस्य और अलबेलेपन में रहते हैं, लेकिन खुद आलस्य और अलबेलेपन का भी अहंकार आ जाता है, समझ में नहीं आता है हमें। कई बार इतना सूक्ष्म है ये अहंकार, हमें लगता है कि हम हर बात राइट हैं, हर बात में राइट है,
लेकिन हम भी कहीं रॉन्ग होते हैं। तो इस पर परमात्मा ने बहुत अच्छे महावाक्य हमें सुनाए हैं कि दिल की गहराई की महसूसता, अपनी कमजोरियों की महसूसता, जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक जीवन परिवर्तन नहीं आ सकता। और ये बात भी हमें बहुत अच्छी लगती है कि हम भगवान के आगे जाके मंदिरों में स्वीकार करते हैं कि मैं मूर्ख कल कामी कृपा हरो भरता, कहते भगवान के आगे कृपा करो। मूर्ख अपने को कह रहे मंदिर में जाके, क्या पिता के आगे जाके अपने मैं मूर्ख हूं, बुद्धू हूं? ऐसे नहीं बेटा तू बहुत अच्छा है ना, पिता तो यही कहेगा ना, समझाएगा जरूर, लेकिन कह रहे हैं उनके आगे मैं कामी हूं, मैं कपटी हूं, मैं क्रोधी हूं, सब अपने विकार मंदिर में जाकर के मतलब सुना रहे हैं। क्या वो सुन रहा है? ये प्रयास करते, मैंने तो सुना दिया। तो हमारी बड़ी दीदियां हमको बहुत अच्छे से ये बात सिखाती हैं कि अगर स्वीकार करना है ना तो उन व्यक्तियों के आगे ही स्वीकार कर लो ना जिनके आगे आपने क्रोध किया। बहुत अच्छी बात है, बड़ी गहराई की बात है। जिनके साथ हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और क्रोध, भाई मैं कल तेरे ऊपर गुस्सा की थी, मुझे क्षमा कर दे, क्या इतनी पावर है? वो तो मतलब सुन रहा है कि नहीं पता। लेकिन हमने उस मूर्ति के आगे जाकर इस बात को कह दिया, हमें लगता है उसने सुना है, लेकिन परमात्मा महावाक्यों में यह आता है कि दिन भर के क्रिया क्षेत्र में क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो, और झुक जाएंगे तो बुरा क्या है, अच्छा है ना, रिलेशन क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और कुछ कार्मिक अकाउंट के कारण नहीं भी होते हैं तो कम से कम परमात्मा के साथ जो मेरा वार्तालाप चला, यानी मेडिटेशन हुआ या पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास से हमारी विल पावर तो बढ़ ही गई। तो ये विकार कई बार बाहरी रूप में दिखाई देते हैं और कई बार किसी किसी के अंदर गुप्त रूप में रहते हैं और महसूस नहीं हो पाते हैं। तो हर व्यक्ति महसूसता शक्ति के द्वारा अपने को स्वयं परिवर्तन करे। और जैसे आज सुबह ही हम बैठे हुए थे बहनों के साथ, तो हमने कहा कि बहुत शास्त्रों की बातें बड़ी गहराई को लिए हुए होती हैं, कई बार हमारी समझ से परे की होती है वो बात, लेकिन जैसे जैसे उसकी गहराई में उतरते, अच्छा इसलिए ये कही गई। हमने कहा अभी तक कह रहे दीपावली इसलिए मनाई जा रही है कि श्री राम जी जो है वो रावण का वध करके अयोध्या लौट आए और 5 दिन तक इस उत्सव को, दीपावली को माना, दीप जलाए गए घर घर में, और तब से दीपावली मनाने की प्रथा चली आ रही। तो हमने कहा ये चौथे दिन अचानक कृष्ण जी कैसे आ गए? हम पूछ रहे थे कि कैसे अचानक चौथे दिन गोवर्धन पूजा शुरू हो गई, और गोवर्धन पर्वत तो श्री कृष्ण जी की बात आती है कि उन्होंने उठाया था। तो देखो शास्त्रों में भी ये बात बड़ी गहराई से समझाई गई है और स्वयं परमपिता परमात्मा ने ये रहस्य उद्घाटित कर दिया है कि किस प्रकार आत्मा एक अनंत यात्रा करती है। और गीता में भी ये बात बहुत अच्छे से समझा दी है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है। तो पहले हम गुप्त रूप में थे, फिर प्रकट हुए, मध्य में प्रकट हुए, फिर अंत में फिर हम अप्रगट हो जाएंगे, यानी परम धाम की ओर चले जाएंगे। तो परम धाम में आत्मा एक बीज रूप में है, और जब प्रकट होती है इस रंगमंच पर तब साकार रूप में होती है। तो स्वयं गीता में ये महावाक्य आते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे आकर के सारे रहस्यों को बताता हूं। तो ये गहराई समझ में तो आती है कि किस प्रकार राम राज्य, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग आत्मा चक्कर लगाती है। और हम आरती में भी कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम, है ना, जानकी वल्लभम कृष्ण दामोदरम। हाँ, तो उसमें कृष्ण का भी नाम आ रहा है, राम का भी नाम आ रहा है। मना आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आ रही है, आत्मा का जन्म मरण नहीं हो रहा है,
लेकिन वो शरीर बदल रही है। तो इसीलिए देवताओं के भी रूप की जो महिमा की गई है कि श्री कृष्ण को ही राम रूप में और श्री राम को ही कृष्ण के रूप में ऐसा दिखाया गया है शास्त्रों में। तो कई बार हम रहस्य समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी बताया जाता है कि श्री राम को चंद्रवंशी कहा गया और नारायण को सूर्य नारायण कहा गया। और ये भी शास्त्रों में बातें आती हैं कि श्री राम के जो पूर्वज थे वो सूर्यवंशी थे। और आपने अगर सीरियल भी देखा होगा रामायण, तो उसमें जब श्री राम सीता को सिंहासन पर बैठा हुआ बताते हैं तो उनके पीछे सूर्य का बहुत बड़ा फोटो चित्र बना हुआ है। मतलब श्री राम के पूर्वज कौन थे? सूर्यवंशी, और सूर्य नारायण कहा गया है। तो सूर्य की कला घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन चंद्रमा की कला जो है वो धीरे 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 घटती है और वो फिर एक दिन अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ यानी संपूर्णता की ओर पहुंचता है। तो उसी प्रकार आत्मा की कला धीरे 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 कम होती चली जाती है। और गोवर्धन पर्वत से तात्पर्य ये कलयुगी संसार, पूरा विश्व काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन है और परम पिता परमात्मा आकर के सबसे इस छोटी सी उंगली का सहयोग मांग रहे हैं। आप कहेंगे भगवान सहयोग मांगता है? हम सहयोग करते हैं कि भगवान हमें सहयोग देता है? एक बार शिवानी बहन से किसी ने प्रश्न पूछा कि आप लोग क्या सेवा करते हैं, तो शिवानी बहन ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि हम भगवान को सहयोग देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपको सहयोग देते हैं कि आप भगवान को सहयोग देते हैं? तो कहा हम भगवान को सहयोग देते हैं। तो कहा कैसे? तो शिवानी बहन ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जब कलयुग के अंत में विकारों की अति हो जाती है तो हम परम पिता परमात्मा को पवित्रता का सहयोग देते हैं, क्योंकि पवित्रता के बल पर ही नई सृष्टि की स्थापना होती है और ये गोवर्धन पर्वत उठता है। तो सबकी छोटी उंगली का ही सहयोग चाहिए, न तो अंगूठा बताया, न उसके बाद वाली, न बड़ी वाली, न रिंग फिंगर, बस ये छोटी उंगली का सहयोग। यानी दिन भर के जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 23 घंटे आप सब कुछ कीजिए। अपने घर को दीजिए, परिवार को दीजिए, पढ़ाई को दीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई करें, जो जॉब करते हैं वो जॉब करें, जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस करें, लेकिन अपने जीवन का 1 घंटा किसी को भी मत दीजिए। वो आपका 1 घंटा व्यक्तिगत आपका ही होना चाहिए। और जब आपने अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लिया तो निश्चित रूप से आप अनेकों के जीवन को परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं और ये कलयुगी पहाड़ उठ जाता है। और सारी बातें तो बहुत स्पष्ट हो ही गई कि श्री कृष्ण की पूजा है, गोवर्धन पर्वत की पूजा है, गौवों की पूजा है। यानी जीवन में सबका सम्मान करते चले और जो स्वयं स्वमान की स्थिति में रहेगा वो दूसरों का सम्मान कर पाएगा। तो बहुत अच्छा, ये 5 दिन एक रहस्य आ रहे हैं। आप कितने चिंतन की गहराई में जा रहे हैं हम नहीं जानते, जा रहे होंगे, लेकिन हमको बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो हमारे प्रथम लीडर प्रजापिता ब्रह्मा ने शिव बाबा की प्रेरणा से ये गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए सबसे पहले छोटी अंगुली का सहयोग दिया और उसके बाद इन 84 वर्षों में आज पूरे विश्व के अंदर लगभग 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज की स्थापना हुई, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, जहाँ पर हम नियमित रूप से आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ करके स्वयं को सशक्त बनाकर दूसरों को भी सशक्त बनाते हैं और साथ साथ प्रकृति का भी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी है
ग्रीन द अर्थ एंड क्लीन द माइंड, क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ। बहुत अच्छा। जैसी सकारात्मकता आती है, क्योंकि पौधों को भी बच्चों के जैसा ही प्यार चाहिए, और वाकई में प्रकृति भी हमसे बात करती है। आपको अनुभव होता होगा, जब आप बहुत दर्द में हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति भी रो रही है, और जब हम खुश होते हैं तो लगता है प्रकृति भी मुस्कुरा रही है। लेकिन प्रकृति भी एक बच्चे के समान प्यार चाहती है, और जैसी पालना हम उसको देते हैं तो वो प्रकृति हमें भी कभी तकलीफ नहीं दे सकती। तो जल तत्व यानी इंद्र देवता का भी नमन है ना। ये हमें शिक्षा मिली है कि किसी को भी अहंकार में आकर के अपने विशेषताओं का अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर प्रकृति में ये विशेषता है तो चाहे ये 5 उंगलियां हैं ना, तो ये 5 उंगलियों का भी बहुत सहयोग है। इससे ही मुट्ठी बनती है, सहयोग शक्ति, और इसी से ही लड्डू बनता है। तो ब्रह्मा कुमारीज में बहुत अच्छे से परमात्मा हम सब की विशेषताओं को पहचानते हैं, जानते हैं, और उन विशेषताओं का प्रयोग हम सभी इस यज्ञ में करते हैं। और इस आधार पर सेवा केंद्रों की भी स्थापना होती है। कईयों को लगता है कि ब्रह्मा कुमारी इसके पास बहुत ज़्यादा शायद स्थूल धन की शक्ति है, तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप लोगों के पास फॉरेन से पैसा आता है क्या, कैसे चलते हैं आपके सेंटर। जो सहयोग शक्ति की बात चल रही थी, तो हम उन्हें बताते हैं कि हम सभी अपने ही तन मन धन से परमात्मा के कार्यों में सहयोगी बनते हैं। इस छोटी उंगली का सहयोग देकर इस गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई मनसा से, कोई वाचा से, कोई कर्मणा से, कोई तीनों से सहयोगी बनकर इस कलयुगी पहाड़ को उठा करके नई सृष्टि की स्थापना में सहयोगी बनता है। कई डॉक्टर्स जुड़े हुए रहते हैं, कोई सब्जी वाले भाई बहन जुड़े हुए होते हैं, कोई अलग अलग, कोई रेलवे फील्ड से जुड़े हुए हैं। हम बहनें समर्पित हैं, तो तन की भी सेवा हम सभी भाई बहन मिलकर के करते हैं। हमने तो यहाँ पर देखा, जब हमारी कुटिया बन रही थी, तो कुटिया जब बन रही थी तो वहाँ पर लगभग 30 ट्रैक्टर मलमा था। तो हमारे रेलवे के भी कुछ ऑफिसर्स आते थे, तो हमने एक चेन बना दिया पूरा, और सभी ने तगारी उठाई और वो पूरा मलमा बाहर किया। जो हम कर सकते हैं वो हम अपने हाथों से ही करते हैं। और जब पूरा मलमा बाहर निकल गया, तब हमने ट्रैक्टर मंगाया और उस मलमे को बाहर फेंकवाया। तो ये तन की सेवा आप देख सकते हैं। यहाँ जो वाइट वॉश हुआ है वो हमारे भाइयों ने खुद किया है। हम लोग दरवाजे में पेंट कर सकते हैं, तो हम बहनें वो कर लेती हैं। तो कोई भी कभी भी ऐसा हम महसूस करते हैं कि कैसे हमको परमात्मा के यज्ञ में हड्डी हड्डी सेवा देनी है, इसलिए दधी जी ऋषि का मिसाल आता है और सुदामा का भी मिसाल आता है कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दिए और उसके बदले में उसको महल मिला। ऐसे ही दधी जी ऋषि का भी मिसाल आता है कि हड्डियां उसे बाण बना और असुरों के साथ युद्ध हुआ। ये वर्णन आते हैं शास्त्रों में। कोई हड्डियों से इस प्रकार मतलब बाण बने और असुरों के साथ युद्ध हो, ये किसकी बात है? तो हम कई बार कहते ना, इसका हमारे से जिगरी प्यार है, ये मुझसे हड्डी प्यार करता है, या कहेंगे आज मेरी हड्डी हड्डी दुख रही है। तो हम जब दिल से, ये मुझे खुद अपने अनुभव से ऐसा लगता है कि जब परमात्मा के यज्ञ में हम सेवा करते हैं हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा, अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो उन कर्मेंद्रियों को भी पवित्र बनाने की शक्ति स्वयं परमपिता परमात्मा हमें दे देते हैं। तो आज की वाणी भी बहुत बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी गहरी थी। सुबह तो हमने सुनाई थी वो वाणी, लेकिन इतनी गहराई थी उसमें कि हमारे दिल की इच्छा है कि हम आपको एक दिन और सुनाएंगे उस वाणी को।
जब ये हमारा 5 दिन का दीपावली का पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समाप्त होगा, तो ब्रह्मा बाबा ने यानी दादा लेखराज ने कैसे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया जीवन में रहते, उन रहस्यों को फिर से आपको सुनाया जाएगा। क्योंकि बहुत कम समय में हम आपको उस गहराई में नहीं ले जा पाते, लेकिन विशेष क्या बातें थी कि हमें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है। लौकिक और अलौकिक कर्म संबंध कभी कभी कर्म बंधन के रूप में बंध जाते हैं, उससे मुक्त स्थिति चाहिए। 63 जन्मों के जो विकर्म है और मेरा जो वर्तमान पुरुषार्थ है, तो पिछले विकर्म मेरे वर्तमान पुरुषार्थ में बाधा उत्पन्न न करें। और कई बार शरीर में, तीसरी बात, कोई व्याधि आती है, बीमारी आती है, तो वो बीमारी भी मेरे मन की स्थिति को हलचल में नहीं लाए। और 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा शिव बाबा ने कि हम स्वयं से संतुष्ट रहें, दूसरे भी हमसे संतुष्ट रहें, और तब तो परमात्मा संतुष्ट हो जाएगा ना। लेकिन एक वाणी में ये भी बात आती है कि इस रंगमंच पर 5% लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पाते। अगर आपको 95% मार्क्स मिले हैं तो भी आप पास विद ऑनर हैं, रिस्पेक्ट के साथ आप पास हैं। क्योंकि उस वाणी में बहुत अच्छी बात आई है। जब वो वाणी आएगी, मुझे केवल महावाक्य याद है, क्योंकि उन 5% को भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सकता, तो आप कैसे संतुष्ट करेंगे? 5% कभी संतुष्ट ही नहीं होते। आप उनके लिए जान दे दो। आपके जीवन में कुछ 5% लोग ऐसे होंगे, चाहे वो परिवार वाले भी हो सकते हैं, चाहे संगठन में भी हो सकते हैं, चाहे पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप उनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दो, झुक जाओ, पूरा यहाँ तक झुक जाओ, फिर भी वो झुकने वाले नहीं हैं, नहीं होते संतुष्ट। लेकिन आपने अपने तरफ से राइट कितना किया है उसको सोचो। अहंकार में आकर नहीं, मुझे राइट करना है, मुझे राइट करना है, लेकिन मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया उनको संतुष्ट करने में, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी नहीं है, उसके बाद विड्रॉ कर ले। क्योंकि ऐसे तो लोग हमारी टांग खींच करके रख देंगे। ऐसे लोग हैं, वो हमें चाहते ही रुलाना, वो हमें चाहते ही कि हम टूट जाएं, हम एकदम ऐसे हो जाए, हिल जाए। ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। हम फिर भी उनके आगे झुकते हैं, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं। हम उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन बस दुनिया वालों ने जिम्मेवारी ली है मुझे रुलाने की, लेकिन मुरलीधर ने अब मेरी जिम्मेवारी ले ली है मुझे हंसाने की। तो दुनिया की कोई ताकत अब मुझे उस दुख में रुला न पाए। मैं परमात्मा के प्रेम में भले रो लूं, आंसू बहा लूं, लेकिन जितना आप दुनिया के आगे रोगे ना, वो और रुलाते चले जाएंगे। इसलिए अपनी विल पावर को हम परम शक्ति के ज्ञान के आधार पर इतना डेवलप कर लें कि आज किसी की ताकत ही न रहे। और इसकी महसूसता मुझे इस लाइफ में हुई कि देखिए, प्रैक्टिकल बात करना बहुत अच्छा लगता है। हमारा भी इमोशनल लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई, हम बता देते सबको। और कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में भी, हम भी अंदर से टूटे हैं कभी, हम भी रोए हैं कभी, हमारे भी दुख के आंसू आए हैं। लेकिन धीरे 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 इस परम शक्ति परमात्मा के ज्ञान ने इतनी हिम्मत दे दी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं शिव बाबा को दिल से थैंक्स देती हूँ कि बाबा, ये गोवर्धन पर्वत उठाने की हिम्मत मुझ में तो नहीं थी, परंतु आपने जो इस उंगली से सहयोग दिया मुझे, मेरा हाथ पकड़ा, तो मेरे भीतर भी वो ताकत आ गई। इसलिए परमात्मा, मुरली वाले, आपका दिल से बहुत 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 दिल से शुक्रिया। और आगे भी सबके जीवन में मैं भी अपना गोवर्धन पर्वत उठा पाऊँ, परिस्थितियों को खुशी खुशी, और दूसरों को भी ये हिम्मत प्रदान कर पाऊँ। यही शक्ति, यही प्रेरणा परमात्मा से निरंतर प्राप्त होती रहे। तो पुनः गोवर्धन पूजा की आप सभी को दिल से बधाई, शुभकामनाएं। ओम शांति।
आज भी फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारी ललिता बहन, सुनील भाई, सुरेश भाई अकलतरी परिवार, गौरी बहन, सुशीला माता, टीकाराम भाई कोतमी सुनार, बुधोलिया जी, दीपक भाई, कृष्णा भाई, सुशीला माता, संगीता बहन, रुक्मणी माता, कमला माता मंधवा, विष्णु बहन, अमन भाई, धनीराम भाई, यूट्यूब में भी रति बहन, बिहारी भाई अकलतरी परिवार, रंभा बहन चिरमिरी, गणेश यादव भाई बलौदा, रामकुमार भाई अकलतरी, ममता बहन बरगवा, राकेश भाई तखतपुर, पुष्पा माता नरियारा, सब जुड़े हुए हैं। सबको ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल आप समीक्षा बहन से भाई दूज का आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे।